आदाब। जेबी न्यूज़ लाइव में मैं अपने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। कोविड-19 और उससे जूझ रही पूरी दुनिया और हमारा भारत, जम्मू कश्मीर के वासी भी और उसके साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी। लगातार कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जीएमसी हॉस्पिटल के अंदर चल क्या रहा है। कोविड-19 पेशेंट्स के साथ जितनी भी हमारी बातचीत होती है, उनका कहना है कि टाइम टू टाइम हमें दवाइयाँ नहीं दी जाती, समय पे उनका इलाज नहीं किया जा रहा और कहीं ना कहीं नर्सेज की कमी होने की वजह से, पैरामेडिकल की बात हम करते चले, लगातार कोई ना कोई कमी पेशी जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आ रहा है। इसके साथ साथ मर्डर केस, क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी कल का वाकया ही हम आपको बताते चले, एक शख्स की बेरहमी से मौत की जाती है। एंड टाइम पे आखिरकार हमारी जम्मू पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस, जेके पुलिस है, वो कहाँ है? इन सभी मुद्दों पे हम आज बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे आखिरकार कर क्या रही है। हमारे साथ ऋषि किलम जी इस समय उपस्थित है। ऋषि कोल किलम जी, जो कि एनसीपी यूथ विंग के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और साथ ही साथ हर मुद्दे पे सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू बुलेटिन पे सर। शुक्रिया। कोविड-19 लगातार बढ़ रहा है, हमारी सबकी ज़िंदगी में है। जीएमसी हॉस्पिटल में आखिरकार हो क्या रहा है, ये हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआती में जितना कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ कुछ ना कुछ काम नज़र आ रहे हैं। कोई कमी पेशी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इस सब पे आपका क्या कहना है, किस नज़रिए से आप इन सब चीज़ों को? मैम, आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि जितने भी आप घोटाले पूरे सुनते हैं, भारतवर्ष में घोटाले हो गए, बड़ा स्कैम बनेगा। आप देख लीजिए, जीएमसी जाइए या जहाँ भी कोविड सेंटर है, वहाँ की हालत देखिए आप, क्या मिल रहा है, खाने में क्या है, उनको ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन्स क्या है। वो मेडिसिन्स तो आम इंसान मतलब एक घर पे भी उतनी मेडिसिन ला सकता है, तो क्या ट्रीटमेंट है। आप ये देखिए, ये एक मजाक सा बन गया है वहाँ पे। कल मैं वहाँ जीएमसी गया हुआ था, वहाँ आप देख लीजिए बाहर से लोग ला रहे हैं कि हमारे लिए कुछ खाने को बाहर से लाओ। तो ये फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दावे कर रहे हैं कि हम जी आइसोलेशन सेंटर से हमने जी खाने में अच्छी सुविधा दे रहे हैं, हम उनको पैसे भी एक पेशेंट पे कुछ कहने में आ रहा है, कोई लाख भी दे रहा है, कोई 3 लाख भी, जो भी, वो मैं एक्यूरेट फिगर नहीं कहना चाहता हूँ, ना मुझे पता है, लेकिन पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आखिरकार वो कहाँ जा रहा है? इस पे भी एक स्कैम है। डॉक्टर्स, जिनको हम एक भगवान का दर्जा देते हैं, आखिरकार डॉक्टर्स अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर उनके पास नर्सिंग फैसिलिटी नहीं है, उनके पास अगर स्टाफ की कमी है किसी चीज़ की, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिटर्न में क्यों नहीं लिख के देते हैं? JNK की जब से ये यूटी बना है, तब से यहाँ की कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। जो दावा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 हटेगा तो यहाँ पे आपको रोजगार मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत कुछ फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन ये 70 साल हमें पीछे लेके चले गए। आज JNK की ऐसी हालत हो गई है, जीएमसी की कंडीशन ऐसी है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होता है वो उससे बेटर है। आप वहाँ साफ सफाई की बात कर लीजिए। कल में जीएमसी 3 घंटा हमने विजिट किया, हमारी टीम पूरी थी। वहाँ की आप हालत देखिए, गंदगी कितनी है, कोई पेशेंट्स की कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चर पे कैसे, उसी स्ट्रक्चर में मतलब ब्लड भी है, सब कुछ लगा हुआ है, कोई फैसिलिटी नहीं। ऑक्सीजन मास्क काम नहीं कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स कहते हैं हमारे पास जी इतनी फैसिलिटी है, हमारे पास है नहीं। मेडिसिन्स बोलते हैं बाहर से लाओ। आखिरकार ये स्कैम नहीं है तो और क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दावा कर रही है हमने इतना पैसा दे रहे हैं हेल्थ सेक्टर के लिए, तो वो कहाँ जा रहा है? हम यही मांग करते हैं कि इस पर भी एक जांच हो। जांच खाली फाइलों में ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली हो। हम चाहते हैं LG साहब, आप देख लीजिए, अगर सुप्रीडेंट या कोई भी बड़ा ऑफिसर जीएमसी विजिट करेगा, उस टाइम आप 1 घंटा पहले विजिट करिए ऑन स्पॉट, वहाँ देखिए साफ सफाई कितनी होती है। और ऐसे आप डेली इमरजेंसी वार्ड में विजिट करिए, जीएमसी में देखिए, जाके कोविड सेंटर्स में देखिए, कोविड के टेस्ट जो करा रहे हैं उनकी हालत देखिए, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे में लाइन की हालत देखिए, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, आखिरकार क्या हो रहा है? बिल्कुल। अगर बात करते चले यूटी बनने काफ़ी समय से चलती आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें यूटी से पहले, यूथ का भी यही कहना है, काफ़ी सारे लोगों से हमारी बात होती है कि यूटी बनने के बाद समस्याएं कुछ लगातार बढ़ रही है। यूटी जब नहीं था तब भी हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम हमारे कंसर्न MLA के पास जाते थे, मिनिस्टर के पास जाते थे, CM के पास जाते थे। आज जब से यूटी है, पहले तो उनके एडवाइजर्स मिलते नहीं हैं। अपॉइंटमेंट भी आप 6-6 महीने भी लो, वो मिलते नहीं है, वो सिलेक्टेड पर्सन से। LG साहब की तो बात ही नहीं है, उधर आप अपॉइंटमेंट साल की 2 को मिलेगी नहीं, वो भी पिक एंड चूज़ है कि हमें
अदर पार्टीज लीडर से मिलना। अब देखिए सेंटर से बीजेपी का लीडर आएगा, तुरंत उनसे मुलाकात होगी। JNK का लीडर कोई बीजेपी के जाएगा, उनसे मुलाकात होगी। जो सोशल एक्टिविस्ट है, आम जनता है, आम डेलीगेशन है, उनको मुलाकात नहीं है। चाहे वो डिसेबल सेक्टर हो, चाहे ब्लाइंड सेक्टर हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, किसी को मुलाकात है नहीं। आप राजभवन में लेटर भेजिए, कोई नहीं। उस टाइम फैक्स भी ख़राब होता है, उस टाइम मेल भी नहीं पढ़ते। तो आखिरकार क्या है, हम चाहते हैं हमारा जो 370 हटा है, हमने कुर्बानी दी आज तक 70 साल, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना सहा, फिर हमें लगा कि चलो हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी हटेगा तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन 370 हटा तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आप कश्मीर की हालत देखिए, जम्मू से भी बद से बदतर हालत है वहाँ। अब अगर बात करते चले मर्डर केस की, अभी कल का वाकया ही आप ले लो कि कितनी बेरहमी से उस शख्स का मर्डर किया गया, उसे मारा गया था, और लगातार क्राइम रेट भी जो है जम्मू में बढ़ रहा है। हम ऐसा कहते थे कि हम बाहर से सेफ है, आए दिन लगातार बाहर की वारदातें आप अगर देखें, एक डर का माहौल जो है वो बना रहता था कि कहीं हमारे जम्मू में ऐसा ना हो, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर सेफ है। लेकिन यहाँ पे भी अब क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, तो इसे आप किस नजरिए से? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि गुजर बकरवाल लोग कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी। गुजर बकरवाल लोग वो है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के दूध लेके जाना, सप्लाई पूरे जम्मू में हर जगह, हर एक एरिया में। ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया जाइए, गुजर बकरवाल लोग जो है वो बहुत मेहनती लोग हैं। मैंने हमेशा अपने जितने भी पीछे इंटरव्यूज़ हुए, हर बार उनके मुद्दे उठाए, चाहे हॉस्टल पे उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो आखिरकार मुझे बताइए, हमारा कानून जो कल जो ये मर्डर हुआ, मैं 3 घंटे GMC में भी था। बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस ने तब तक उसको अरेस्ट भी नहीं किया था। तब तक यही, जब जिसके साथ ये हुआ वो ये भी एज़ पर रिकॉर्ड जो वो कह रहे हैं कि वो जी जब उसको हम लेके जा रहे थे वो कह रहा था कि फलानी बंदे ने मेरे साथ ये किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस लेट क्यों है हर जगह? आप ये बताइए। क्राइम रेट की बात आपने की, क्राइम रेट इसलिए है जितने भी बाहर से, जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मतलब दिल्ली से, बम्बई से, बिहार से, उनका कोई भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। लिमिटेड पर्सन्स का लेबर क्लास देखिए, लिमिटेड का पता है कि हाँ जी ये लेबर में बाकी रजिस्टर्ड है। ये भी नहीं पता है कौन बिहार से आया, कौन यूपी से आया, कौन किस स्टेट से आया, यहाँ क्राइम करके वापस चला भी गया, कुछ पता नहीं है। बाद में कहते हैं कैसे हुआ मर्डर। तो आखिरकार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बाहर के आ रहे हैं, जो भी चाहे किसी और स्टेट से आ रहे हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, उनका फ़ोन नंबर हो, उनका आधार कार्ड हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो, तभी क्राइम रेट यहाँ बढ़ रहे हैं। जब कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस के पास कुछ नहीं है, वो लेबर काम कर रहा है, कौन है कुछ पता नहीं है, तो ये जी लेबर है, ये फलानी स्टेट से, जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा। और हम मांग करते हैं कि जो कल ये इंसिडेंट हुआ उनको इंसाफ मिले, उस परिवार को। तो जस्टिस हम चाहते हैं, उनके लिए हम फाइट करें। हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है, समर्थन। इस पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बिना पॉलिटिक्स के मैं कह रहा हूँ। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि सियासत ना करें इस पे, और उनको जो हक है उनको मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आखिरकार ये क्राइम जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है, हमारे यूथ जो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म से, आपस में एक प्यार रहना चाहिए, एक अच्छा रिश्ता रहना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऋषि जी, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल कि समस्याएं लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, एक सपना सा रह गया है कि वो टाइम भी आएगा जब हमारे जम्मू कश्मीर में शांति होगी। यूथ की अगर बात करें, यूथ का भी हमेशा सवाल रहता है, जवाब कोई नहीं देता। आम जनता की बात करें, जितनी भी समस्याएं हैं, सिर्फ सवाल जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता के लिए, चाहे वो आम जनता की समस्याओं के लिए। इसे आप किस नजरिए? भारतीय जनता पार्टी देखिए 6 साल में उन्होंने जो दावे किए थे रोजगार को लेके, जो महिलाओं के लिए जितने भी उन्होंने दावे किए थे सब खोखले। आप देखिए क्राइम रेट, जब से भारतीय जनता पार्टी है तब से क्राइम रेट और बढ़ रहा है, तब से बेरोजगारी कहाँ जा रही है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जो जॉब्स मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल रही है, जो उनका अपना हक है वो भी नहीं है। आप डोमोसाइल की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित को देखिए, आप शंकर बिल्डिंग जाइए यहाँ, वहाँ हाल देखिए क्या है डोमोसाइल के लिए, कितना फाइट वो कर रहे हैं। उनके अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप खाली PRC रख के, आधार कार्ड रख के, उनके लिए क्यों है कि आप डिफार्म लाओ, रजिस्ट्रेशन लाओ, उनको प्रूफ देना है कि हम माइग्रेंट हैं। ये बड़े दुख की बात है। उनसे मैं खुद भी गया था, मुझे भी कहते हैं हमें कोई राशन कार्ड दीजिए, हमें कैसे पता आप माइग्रेंट है। माइग्रेंट जो पिछले 35 साल से यहाँ सफ़र कर रहा है उसको बोल रहे हैं आप हम कैसे माने आप माइग्रेंट है। ये जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने सिर्फ खोखले दावे किए हैं, इन्होंने युवाओं को गुमराह किया है। अब मैं आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, मैं पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से यही कहूँगा कि जो कैंडिडेट आपको लगता है इसने 5 साल 6 साल हमारे लिए कुछ किया, उसको समर्थन करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो या किसी भी पार्टी से हो। तो लेकिन आने वाले वक्त में आप जो है मतलब सोच समझ के वोट कास्ट करें, वोट ही आपका पावर है, आप सोच समझ के करें। और ख़ासकर मैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि हमारे LG साहब से कि आप थोड़ा जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान दें, हॉस्पिटल्स में जाके विज़िट करें कि क्या कंडीशन है। आपने ये तो कहा कि 5 लाख रुपए का हम इंश्योरेंस दे रहे हैं,
तो मतलब जो फ्री इंश्योरेंस हम देंगे 5 लाख का, किनको दे रहे हैं आप मुझे बताइए। वहाँ भी सिलेक्शन पिक एंड चूज सिस्टम होगा कि किसको हमने देना है। अगर देना है तो जो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कश्मीर के लोग हो, चाहे जम्मू के लोग हो, चाहे चिनाब वैली के लोग हैं, उनको पहले सिलेक्टेड करिए कितने लोग हैं जो सही में डिजर्व करते हैं। ये नहीं कि जो घर में बैठे जिनकी इनकम महीने की 5 लाख है, 10 लाख है, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस होगी, वो नहीं होना चाहिए। इसमें आप ग्रॉस रूट लेवल पे जाके, ज़मीनी सतह पे जाके देखिए कि किसको जाना है। और एडवाइज़र्स जो आपके हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि जनता की जो बात है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। और जनता दरबार जो आप लगाते हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए, यहाँ आप देख लीजिए, ये आपके सर्किट हाउस में आते हैं कि आज एडवाइज़र साहब मिलेंगे, उसके लिए भी 5-10 दिन पहले अपॉइंटमेंट है, लाइन में लगना, वो सब नहीं होना चाहिए। ओपन दरबार होना चाहिए जम्मू में भी, कश्मीर में भी, ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसीज है वो हल हो। ज़मीनों के इशू है, वाटर की इशू है, बाकी कोई भी समस्या है वो हल हो। और खासकर डोमोसाइल की मैं बात करूँ, डोमोसाइल में काफ़ी धांधली हो रही है। खासकर हमारे कश्मीरी पंडित समाज की मैं बात करूँ, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। जगती में अगर 10,000 या 5,000 फैमिलीज रह रहे हैं, उनके लिए शंकर बिल्डिंग उनको काउंटर रखा है, ना कि जगती में फैसिलिटी है। तो वो भी मैं अपील करता हूँ। कश्मीर से भी मुझे काफ़ी कंप्लेंट आए कि हमें ये डोमोसाइल के दिक्कतें हो रही है, तो वो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लोगों तक वो सॉल्व हो उनकी ग्रीवेंसेस। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये हमारे साथ ऋषि किलम जी थे। लगातार जीएमसी हॉस्पिटल की कंप्लेंट्स जो है वो अभी तक नहीं रुकी है, लगातार शिकायतें आ रही है, चाहे वो बेड की कमियां हो, चाहे कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स की बात हम करते चले, बेड भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। कोविड-19 पेशेंट की उस तरह से देखभाल नहीं की जा रही है जिस तरह से करनी चाहिए। लगातार शिकायतें जम्मू कश्मीर से शुरू से ही आती रही है, लेकिन एक उम्मीद थी, एक दावे और वादे किए गए थे कि यूटी बनने के बाद 370 आर्टिकल 370 हट जाने के बाद जो है समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम नहीं हो पा रहा है। सवाल, सिर्फ सवाल, चाहे यूथ चाहे आम जनता, हर तरफ सवाल है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। आम जनता से लेके यूथ तक सभी जवाब चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना ना भूलिएगा और आप लोग बने रहे जम्मू बुलेटिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।